गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एडिटोरियल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कवर करने जा रहे हैं बिहार एसएससी के लिए। और ये वॉल्यूम 2 बुक है जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का सेट नंबर 5। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1 और 2। ठीक है, केवल 1 और 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक में है अधिकांश हिमालयी नदियां जो है बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। और 2 में है हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर होगा 2। कह रहा है इसमें कि राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहां स्थित है। सही आंसर इसका उत्तरी अंडमान में। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित सैंडल पीक जो है यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है। तो याद रखिएगा वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम। ठीक है, मिजोरम राज्य की सीमा जो है यह केवल 2 देश बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो इसमें से कोटा जो है यह मरुस्थलीय जिला नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। सही आंसर है इसका अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। इसमें टोटल 54 स्वतंत्र देश है, याद रखिएगा टोटल 54। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सैंटोस जो है फ्रेंड्स यह कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। सैंटोस जो है यह ब्राजील का एक समुद्री बंदरगाह है जहां से विश्व में सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किया जाता है। तो इसी कारण से इसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है। क्या हो जाएगा, सैंटोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। तो देखिए इसमें लोकतांत्रिक न्याय की बात जो है नहीं कही गई है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो यह करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 10 नंबर में कह रहा है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था। तो इसमें वित्त विभाग जो है लियाकत अली को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो वह मूल अधिकार है अभिव्यक्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। सही हो जाएगा इसका, देखिए अनुच्छेद 324। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और बात करें अगर इसके स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा
25 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे 13 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन के हिसाब से इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य की जो विधानसभा की सीट है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स टोटल 68 यानी कि 68 विधानसभा सीट है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही। बात करें अगर देखिए अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल 60 सीट है। इसके बाद जो मणिपुर है, मणिपुर में भी टोटल 60 सीट, और मेघालय जो है फ्रेंड्स यहाँ पे भी 60 विधानसभा सीट है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, इन्हीं के द्वारा संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है वो करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है इसमें कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। तो 1954 ईस्वी में लोकसभा का जो है नाम दिया गया था हाउस ऑफ द पीपुल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, और बफर स्टॉक का रखरखाव। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 17 होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। तो इसका जो सही सुमेलित जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ए का 4 हो जाएगा। धूसर क्रांति जो है किससे संबंधित है, उर्वरक से। उसके बाद बी का 1 होगा, गुलाबी क्रांति जो है यह प्याज उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद सी का 3 यानी कि रजत क्रांति जो है यह अंडे उत्पादन से, और लाल क्रांति जो है यह टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। सही है, जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर। इसमें है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था। सही आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न होगा, कह रहा है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। याद रखिएगा इस पे कुषाण वंश के शासन का अधिकार था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें। सही विकल्प इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। औजार पॉलिश किए जाते थे और इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका। तो किसने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। सही है, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और ये तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी। तो यह लागू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। तो यह भूमि कर से संबंधित था। क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह किसने कहा था।
तो यह कहा था डॉक्टर एस.एन. सेन ने। किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहां किया गया था? तो यह किया गया था बंबई में। कहां किया गया था? बंबई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो उन्होंने हस्ताक्षर किया था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, यहां पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ? तो यह वर्धा के बैठक में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? यह माना गया था लाहौर अधिवेशन में। कब माना गया था? लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है किसमें? सही है, यकृत में, यानी कि लीवर में। मानव शरीर में यकृत में जो है विटामिन ए संचित रहता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्राणी के जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? वह होता है केचुआ में। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है। मैग्नीशियम जो है यह क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देख लीजिए 34 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 अंतःस्रावी ग्रंथियां को सूची 2 स्रावित हार्मोन से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका ऑप्शन इधर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा 2, बी का 3, सी का 1 होगा और डी का 4 हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे 35 नंबर। इसमें है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो वह है धान का पौधा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि परागकोश, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 37 नंबर में कह रहा है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है किससे? सही है, यह आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए क्षय रोग, जिसको कि टीबी कहा जाता है, उसी की रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट फुट बीमारी होती है किससे? यह होती है फफूंद से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? राइट आंसर है 12 जोड़े, यानी कि 24। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे जो वाट दिया हुआ है यह उष्मा की इकाई नहीं थी, बाकी जो किलो कैलोरी है, कैलोरी हो गया, किलो जूल, ये सब के सब जो है उष्मा की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनाने वाली घटना किस कारण होती है? तो यह होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही हो जाएगा यहाँ पे कम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में है बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था वोल्टा ने। वोल्टा ने किया था बैटरी का आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर है 45। कह रहा है इसमें कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो यह होता है -40 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है किसमें? तो लेंस की क्षमता जो है यह डायप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि लोलक की कालावधि
सही आंसर है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की जो कालावधि होती है, टाइम पीरियड, या लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। सही है सभी पारदर्शी माध्यम के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रखने पर किसके बनने के कारण काली हो जाती है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों प्रयोग किया जाने वाला स्नेह कौन सा है। तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो इसमें दाब जो है यह एक अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत। सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए वैद्युत संदीप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका वेग हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड पावर -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्ण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है कितनी डेसिबल। वह है 85 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। सही है ग्लाइकोजेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी कितने यूनिट। तो टोटल यूनिट हो जाएगा इसमें देखिए 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है कौन सा। तो वह ईंधन हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसमें लेड यानी कि सीसा जो है यह जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। सही है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके जो है एक्वारेजिया बनता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 63 नंबर कह रहा है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। वह अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है। वह कौन सा संगठन है। तो वह संगठन है IEP। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 67। देखिए इसमें कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट, त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है।
सही आंसर है नल्लू इंद्रसेना रेड्डी को जो है त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? सही है महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किससे नियुक्त किया गया है? सही आंसर अरिंदम बागची को। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान मिला है पॉल हार्डिंग को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत जो है इसमें याद रखिएगा 126वां स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो फ्रेंड्स ये था टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स का। बाकी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त फायदे वाला होगा। तो एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।